फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ दबीरपुरा में बीबी का अलावा का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा, आईपीएस सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने उनके साथ जियारत की और पुलिस कमिश्नर ने 10 मुहर्रम को होने वाले बीबी के अलम जुलूस के बंदोबस्त का भी जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ दीगर आला ओहदेदार और पुलिस अमला भी मौजूद रहा और उन्होंने टट्टी भी बांधी। अरे हेलो, आप एक पीछे कैमरे उड़े नीचे करो, हैदर लोगों पूरा मुंह में नीचे। और यहाँ दर्शन करके ये जो ह्यूमैनिटी का जो अवसर है, ह्यूमैनिटी के लिए जो भगवान आइए नीचे करो का रक्षा करने के लिए वो याद करते हुए पूरा सौभाग्य और अब यहाँ से निकल के पूरा प्रदर्शन को देख के बंदोबस्त अरेंजमेंट्स क्या है, कैसे है हम। शहर हैदराबाद में रोज ब रोज कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात में इजाफा दर्ज होता जा रहा। इसी ज़िमन में पुलिस की जानिब से हर रोज़ रोज़ाना पेट्रोलिंग की जा रही और जुराइम पर रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे, लेकिन इसके बावजूद भी मर्डर और कत्ल व इक़दाम कत्ल के वारदातों में इजाफा हो रहा। इसका ज़िम्मेदार कौन है? पुलिस को चाहिए कि इसकी सही तरह से तफ्तीश करे और इसके अलावा एक ऐसा कानून भी लाया जाए कि कत्ल करने वाले मुलजिम को इस तरह की सख्त सज़ा दी जाए कि दोबारा वो किसी का कत्ल करने से पहले सोचे और इस सज़ा को देखकर दूसरे भी इससे इबरत हासिल कर सकें। शहर हैदराबाद जो कि अमन का गहवारा कहा जाता था, यहाँ पर भी अब उत्तर प्रदेश जैसी हालत हो गई है और यहाँ पर भी क्राइम रेट बढ़ता जा रहा और हर रोज कत्ल की वारदातों में इजाफा होता जा रहा। ऐसा ही एक और वाकया पुराना पुल पर पेश आया जहाँ पर इक़दाम कत्ल की कोशिश की गई है और इस दौरान एक टीपू नामी नौजवान पर 9 से 10 अफराद ने मिलकर हमला कर दिया और उसे शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। टीपू को सर पर चोटें लगी हैं और वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। बादज़ा टीपू के अहले खाना, दोस्त और भाई ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई हैं और कहा है कि छोटी सी बात पर इतना बड़ा इक़दाम किया गया और टीपू पर हमला कर दिया गया। टीपू हमारा भाई है। टीपू बच्चों की लड़ाई थी, टीपू छुड़ा के उसको दवाखाने को भेजा और जिसको मार लगा उससे खुद भी पूछ सकते हैं। टीपू भेजा दवाखाने को, उसके बावजूद भी टीपू को टारगेट बना के पुराने पुल पर रोक के 8-10 जने मारे। टीपू प्रीमियर हॉस्पिटल में एडमिट है
और क्रिटिकल कंडीशन है उसका। डॉक्टर हम सुबह में बोलते बोले सर पे मारा लगे, टाके लगे, बेहोश है, उन्हें भी होश में भी नहीं है। और उसका बाबा पुलिस वाला है बोल के डरा रहा उन्हें। और ऑलरेडी क्या है सो उसके ऊपर कंप्लेंट आया है टप्पा चौबुतरे में, कुलसुमपुरे में। और पी के ऐसे लोगों को तंग कर रहा उन्हें। बोले तो हमारे बाबा पुलिस वाले है, कुछ भी नहीं होता, पूरी पुलिस को मैनेज करते बोल के बोल रहा उन्हें। बात करें कि बस्ती में जुल्म है उसका, वैसे कर रहा उन्हें हमेशा। और टीपू को उसको पूछ सकते जिसको मार लगा, तो जिसको मार लगा उसको भी पूछ सकते। टीपू दवाखाने को लेके गया, उसको ईमान है तो उन्हें बोलता वो बात, टीपू लेके गया बोल के। फिर भी टीपू को टारगेट बना के मारे। प्रीमियर में एडमिट है टीपू हॉस्पिटल में। पूछो हमारे 8-10 जने थे, हमारे भाई भी साथ थे, पूछो भाई से भी। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं टीपू का दोस्त हूँ। टीपू हम लोग साथ में थे। टीपू आगे निकल गया पुराना पुल पे हम लोगों से। मैं ही, मेरे साथ और एक जने थे। टीपू अकेला था। आगे निकलने के बाद 1-2 मिनट के फर्क में, 2 मिनट का टाइम हुआ होगा, उन्हें आगे निकल गया। आगे निकले तक देखे तो क्या है, इसके ऊपर अटैक कर दिए। 5-6 जने थे, राड़ा वाड़ा हाथ में थे। उसमें से मारने के बाद वहाँ पे पुलिस की कुछ गाड़ी धरी हुई थी। वहाँ पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुंचे तक भागम भाग कर दिए जो मारे वाले। उसमें से 2 जने इधर पुराना पुल की तरफ भाग रहे थे। 2 जनों को पकड़ के मैं पुलिस के हैंडओवर करा, मैं मेरे साथ वाला। कितने जने थे लोग? वो लोग 5-6 जने थे। किससे मारे लोग? उसमें के हाथ में बेस बैट राड उड कुछ दिखा। मारे कहीं को लगा? मारने की वजह क्या है वो अब वो लोगों को मालूम, और टीपू को कहीं को मारना और टीपू को मालूम। जो मारे वालों को 2 जने है ना, कहीं को मारे वो लोग खुद बोलते अगर पूछे तो पुलिस वाले। नहीं पहचान। वो जो पकड़े गए ना, वो बहन कड़ों को पूछे तो मालूम होता। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने नकली अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और इस दौरान 15 लाख रुपए के मालियत के 7.3 टन पेस्ट को अपने कब्जे में ले लिया। आमिर निजाम नाम का एक शख्स जो राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के तहत बुडवेल में ग्रीन सिटी वेंचर में खुफिया तौर पर अपना इंटरप्राइजेस नामी फैक्ट्री चला रहा था और मसनवी रंगों, तेजाबों और केमियाई पानी के गैर कानूनी इस्तेमाल की तस्दीक इसमें पाई गई है। बताया जाता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर इसका टेस्ट कर रहे और पुलिस ने उनके कब्जे से 15 लाख रुपए मालियत के 7.3 टन पेस्ट को कब्जे में लेकर एक केस दर्ज कर लिया और मजीद कार्रवाई जारी है। हैदराबाद में जुराइम की वारदातों में इजाफा पर पुलिस ने चौकसी में इजाफा कर दिया है। रात में पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग की जा रही और गाड़ियों की तलाशी का काम भी किया जा रहा। पुलिस ने रॉडी शीटर्स जुराइम में मुलविस अफराद को इंतबा दिया कि किसी भी किस्म की सरगर्मी पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की स्पेशल पार्टी भी सरगर्म हो गई है। रोजाना गाड़ियों की तलाशी का काम शहर हैदराबाद की तीनों कमिश्नरेट्स के हुदूद में जारी है। पुलिस मुश्तबा अफराद को रोककर उनसे पूछताछ कर रही है। खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र, जिन्होंने बीआरएस से मुनहरिफ होकर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की है, उन्होंने कहा है कि बीआरएस से एलपी का कांग्रेस में जम होना यकीनी है। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस इनहराफ के अमल को तेज कर रही मजीद बहुत से एमएलएस कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और बीआरएस का वजूद ज्यादा दिनों तक बाकी नहीं रहेगा। आदर्श नगर में कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए खैरताबाद के एमएलए नागेंद्र ने कहा है कि कांग्रेस में बहुत आज़ादी है और एमएलए चीफ मिनिस्टर वुजरा और इंचार्ज वुजरा से फंड हासिल करने और अपने हलकों के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की मंजूरी हासिल करने के लिए आसानी से मिल सकते हैं। माजी में बीआरएस हुकूमत में ऐसा कोई तरीका राज नहीं था। मुझे बताया गया है कि मजीद 6 बीआरएस एमएलए 1 या 2 दिनों में कांग्रेस में शामिल होंगे। మొత్తం కూడా
మెర్జ్ అయిపోయేది గ్యారంటీ. మిగిలేది ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మిగులుతారు. ఆ మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఇక ఏమంటారు, అది ఎటు పోవాలన్నా అటు పోవాలా అని ఆలోచనలు ఉంటారు తప్ప, అయోమయ పరిస్థితుల్లో మిగిలిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు తప్ప, మనస్ఫూర్తిగా ఉండేవాళ్ళు మాత్రం ఎవరు ఉండరు అక్కడ. మనసు అనేవాడు ఉన్నవాడు, ఆత్మ గౌరవం ఉన్నవాడు, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉన్నవాడు మాత్రం వాడు ఉండడు. ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నాడు కేటీఆర్ గారు, ఇవాళ పేపర్లో చూశాను. ఏం చెప్తుండంటే, ఈనాడులోనూ ఆంధ్రజ్యోతిలో చూశాను పొద్దున. ఏం చెప్తుండంటే, టీడీపీ లాగా రీజనల్ పార్టీ స్ట్రాంగ్ కావాలంటే టీడీపీ లాగా ఉండాలి అన్నారు. టీడీపీ లాగా ఉంటే అక్కడ పార్టీ ఉన్నటువంటి నాయకుడికి లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఆ పార్టీని ఎట్లా కాపాడుకోవాలని చెప్పి, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఆ పార్టీని కాపాడుకోవడానికి, ఎమ్మెల్యేలు కాపాడడానికి, ఎమ్మెల్యేల మనోధైర్యానికి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చే మర్యాద కానీ, ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చేటువంటి ఇంపార్టెంట్. तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट में सरकारी मुकदमात की पैरवी के लिए 19 विकला को गवर्नमेंट प्लेडेड सरकारी वकील मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में महकमे कानून ने GO 399 जारी किया है। महकमे कानून के सेक्रेटरी तिरुपति ने इस खसूस में एक GO भी जारी कर दिया। जिन विकला को गवर्नमेंट प्लेडर्स बनाया गया है उनमें एक मुस्लिम एडवोकेट भी शामिल हैं। जिन विकला को गवर्नमेंट प्लेडर्स बनाया गया उनमें DV चलपति राव, M शालिनी, मोहम्मद हुसैन, B कृष्णा, S सुमन, E पवन चंद्र राव, G तिरुपति रेड्डी, A रविंद्र, A अनंत सेन रेड्डी, M विघ्नेश्वर रेड्डी, T वेंकट राजू, P श्रवण कुमार गौड़, G भास्कर, H राजेश कुमार, गड्डम किरण कुमार, E वेंकटा रेड्डी के मणिक दीपिका, प्रदीप कुमार, सुजाता कौर उपति शामिल हैं। हुकूमत ने अहकामात में कहा है कि वो इन ओहदों को 3 साल या अगले अहकामात तक बरकरार रहेंगे। शहर हैदराबाद के इलाके अत्तापुर में वाक़े श्री चैतन्या स्कूल में बॉम्ब रखने की झूठी इतला पर हुई हलचल। स्कूल मैनेजमेंट ने फौरी राजेंद्र नगर पुलिस को इस बात की इतला दी। राजेंद्र नगर पुलिस ने फौरन डॉग स्क्वाड बुलाकर पूरे स्कूल की तलाशी ली मगर कुछ नहीं मिला। बादशाह पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए इदारे हाइड्रा के लिए तरीक़ेकार वाज़े करने के ओहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि हाइड्रा को आउटर रिंग रोड तक 200 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में काम करने की सलाहियत का हामिल होना चाहिए। डॉक्टर BR तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट में मुनक़िदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि अब तक जो उमूर JHMC के दायरे इख्तियार में थे, जैसे गैर मजाज होर्डिंग्स, फ्लेक्सी और जुर्माना फीस की वसूली की जिम्मेदारी अब हाइड्रा को मुंतकिल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हाइड्रा के जोन्स की तकसीम में इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि पुलिस स्टेशन हुदूद और असम्बली हल्के के हुदूद मुकम्मल तौर पर एक ही जोन में रहें। उन्होंने नहरों, तालाबों, सरकारी जमीनों पर तजावुजात के क़वानीन को मजीद सख्त बनाने के लिए मुताला करने की हिदायत दी है। उन्होंने HMDA, वाटर वर्क्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और म्यूनसिपल महकमों के दरमियान वक्तन फ़वक्तन तालमेल को यकीनी बनाते हुए हाइड्रा को एक मजबूत निज़ाम के तौर पर इख्तियार करने का मशवरा दिया। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म नस्क दाना किशोर, कमिश्नर बल्दिया अमराप अली और दीगर ने शिरकत की। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और आने वाले असेंबली इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया। हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये मालूमात शेयर की। उन्होंने मुलाकात की तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें वो अपनी अहलिया कल्पना सोरेन के साथ सोनिया गांधी से मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद सोनिया गांधी से नहीं मिले थे, इसलिए वो उनसे उनकी रिहाइशगाह पर मिलने गए। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से झारखंड में होने वाले असेंबली इंतखाबात के बारे में भी तबादला ख्याल किया। को लेकर आप लोगों की क्या चर्चा हुई है सर? विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं अभी चुनाव को लेकर सर संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रही है बीजेपी, उस पर आप क्या बोलेंगे सर? अरे
बीजेपी का हमारे विपक्ष के लोगों का क्या कहना, क्या करेंगे ये तो उन्हीं को पता है। और जनता अब वो नहीं जो इनको लगता है कि हर चीज अच्छे से खरीदा जा सकता है। अब इस लोकतंत्र का देश के लोग काफी संवेदनशील होते हैं और काफी लोग बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखते हैं, लेकिन जब ये अपने पर आते हैं तो फिर परिणाम आप लोग को समय समय पर दिखता है और महसूस भी देशवासियों को होता है। सर, आज जम्मू कश्मीर को लेकर मुत्तहिदा अरब इमारात के उम्रा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सऊदी अरब में शदीद गर्मी के बाइस यूएई में उम्रे के पैकेज की कीमत में 25% कमी कर दी गई। बैनुल अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में बहुत से लोग शदीद गर्मी के बाइस उम्रे का प्रोग्राम सितंबर तक मुलतवी करने का इरादा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में ज़ायरीन की तादाद कम होने के बाइस उम्रा पैकेजेस तकरीबन 25% सस्ते कर दिए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सर्द मौसम के मुकाबले में इस वक्त उम्रा पैकेज 25% तक सस्ते हैं। तलब कम होने के बाइस उम्रा पैकेज गैर मामूली डिस्काउंट के साथ पेश किए जा रहे। गर्म मौसम के बाइस बहुत से ज़ायरीन ने अपना सफर रोक दिया है। यूएई के कुछ रिहायशी दर्जे हरारत में मामूली कमी की उम्मीद की वजह से उम्रा अदायगी का मंसूबा सितंबर तक मुलतवी करने का सोच रहे। दूसरी जानिब रवां सीजन में उम्रा ज़ायरीन को बड़ी सहूलत मिल गई है, क्योंकि वजारत हज ने उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए उर्दू समेत 16 जुबानों में गाइड बुक जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत हज व उम्रा की जानिब से दलील उम्रा के उन्वान से एक गाइड बुक लॉन्च की गई, जो उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, अज़बक, स्पेनिश, रूसी, हिंदी और दीगर जुबानों पर मुश्तमिल है। PDF फॉर्मेट में जारी इस गाइड बुक के जरिए मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले ज़ायरीन अपनी जुबान में उम्रे के अहकामात और जरूरी हिदायत मामूल कर सकेंगे। खलीजी ममालिक इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। गर्म मौसम के हवाले से दुबई में ड्राइवर्स को वार्निंग जारी कर दी गई। बैनुल अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गर्म मौसम में गाड़ियों के टायर फटने के वाक़यात बढ़ जाते हैं, जबकि इन दिनों दुबई और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। माहिरीन का कहना है कि गर्म मौसम की वजह से टायर का रबर नरम हो सकता है, जिससे उसके पंक्चर होने और फटने का खतरा ज्यादा हो जाता है। टायर मुसलसल गर्म रहने के बाइस उसकी हालत खराब हो जाती है और उनमें दरारें और फटने का ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक गर्म मौसम में खास तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए, ताकि हादसात और परेशानी से महफूज रहा जा सके। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।